हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 ले जो कि यहाँ पे फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है आज से। तो यहाँ से हम जो कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो कि पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में यहाँ पे देखेंगे। इसके हिसाब से आप जो कि तैयारी अपने अच्छे से अच्छे ढंग से जो कि पढ़ के आप जो कि टेट का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। टेट का एग्ज़ाम देने के बाद आपको जो कि शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम आप दे पाएंगे, क्योंकि सिलेबस को बहुत ही समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप सिलेबस ही जो कि सिलेबस के हिसाब से जो कि पढ़ के आपको टेट को क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के जगह जो कि पाठ्यक्रम के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि पूरा डिटेल्स यहाँ पे चेक करेंगे क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से कितना क्वेश्चन आना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो प्रथम पेपर आपका कक्षा 1 से जो कि कक्षा 5वीं तक यहाँ पे अध्यापन पात्रता हेतु बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसमें जो आपका इस भाग में जो कि 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न होंगे, आपको 30 अंक रहेगा और जो कि कुल 30 प्रश्न यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पर आपका इकाई 1 जो कि बाल विकास परिचय से यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसमें जो कि 7 अंक रहेगा। तो यहाँ पे दिया गया है विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था जो कि शैशवावस्था, प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, जो कि बाल विकास परिचय में इसको इस पैटर्न को पढ़ना है। इसके बाद आपका शारीरिक संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और विकास। इसके बाद विकास को प्रभावित करने वाली बातें, प्रकृति एवं पोषण के बारे में पढ़ना है। इसके बाद निरंतरता व अनिरंतरता के प्रारंभिक व परवर्ती बात के अनुभव को यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद बच्चों का अध्ययन में तो कुछ तरीकों के जो कि परिचय से यहाँ पे बच्चों के अध्ययन कुछ तरीकों से परिचय इसमें जो कि आपको पढ़ना है इकाई 1 में। यहाँ बाल विकास परिचय में इतना। इसके बाद आते हैं आपका इकाई 2 में। तो विकास के यहाँ पे पहलू को देखेंगे, जो कि ये भी आपका 7 अंक का रहेगा। तो क में शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वय का विकास। इसके बाद ख है संज्ञानात्मक एवं नैतिक विकास, आपका ख है इकाई 2 में। इसके बाद कुछ सामान्य सिद्धांत, शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई, वजन की वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण का विकास स्थूल एवं सूक्ष्म। और इसके बाद संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास एवं विद्यालय एवं घर का वातावरण, मित्र, साथी, समूह एवं वयस्कों के साथ संबंध, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व का विकास एवं समाजीकरण के बारे में जो कि आपको पढ़ना है, जो कि आपका 7 नंबर का जो कि इकाई 2 रहेगा। इसके बाद देखते हैं इकाई 3 में। तो इकाई 3 में आपको जो कि सीखना एवं संज्ञान का विकास से जो कि संबंधित क्वेश्चन है, जो कि आपके 9 अंक का रहेगा इकाई 3 में। तो इसके बाद सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं इसके बारे में पढ़ना है। और विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या है, बच्चों की सोच पर जीन पियाजे विचार, ज्ञान निर्माण के तरीके, स्कीमा, यहाँ पे सम्मिलन, समायोजन और व्यवस्थापन और संतुलीकरण। तो यहाँ पे इकाई 3 में जो कि 9 अंक रह गए, यहाँ पे सीखना, विज्ञान, संज्ञान का विकास को यहाँ पे इतना पैटर्न को आपको देखना है। इसके बाद देखते हैं किशोरों की सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएं क्या है, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में तक सोच का विकास है, उसकी कड़ियाँ, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, भूत संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे के सिद्धांतों का शैक्षणिक महत्व, लैव जो कि वैगत्सकी रचनावाद, निकट विकास क्षेत्र या स्फोल्डिंग, शिक्षक की भूमिका क्या है, यहाँ पे ये सब पैटर्न को पढ़ना है। इसके बाद आते हैं बच्चा एक जो कि संधारण करता है एवं वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। इसके बाद बच्चों को वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना है। इसके बाद सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियाँ। इसके बाद सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है, इसे समझना जरूरी है। इसके बाद अभिप्रेरण और सीखना, जो कि ये चैप्टर को आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है इकाई 4 में। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय क्षति, अपंगता एवं अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को साथ कार्य कैसे करना है यहाँ पे, जो कि बच्चों के अभिप्राय क्षति, अपंगता वाले वैसे बच्चों को
के साथ कैसे कार्य करना है यहाँ पे बताया गया है, उसके बारे में पढ़ना है आपको। इसके बाद ज्ञान और शिक्षा क्रम की ज़रूरत, शिक्षा क्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षा क्रम निर्माण की समस्याएं, शिक्षा क्रम के चुनाव के आधार और शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, बाल अधिकार, जो कि आपका 7 अंक का जो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से आएगा इकाई 4 में। इसके बाद देखते हैं प्रथम प्रश्न पत्र कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन। तो आपका भाषा है हिंदी। तो इसके बाद आपकी इस भाग में जो कि 30 अंकों का रहेगा और कुल 30 प्रश्न इसमें होंगे। इसके बाद वर्ण विचार, इकाई 1 में वर्ण विचार, अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक ध्वनियाँ, लिंग, वचन आदि, संधि एवं संधि विच्छेद, स्वर, संधि व्यंजन, संधि विसर्ग, संधि, जो कि वर्ण विचार में इसको पढ़ना है आपको जितने भी हैं। इसके बाद इकाई 2 में आते हैं तो शब्द विचार, जो कि आपका वर्ण विचार से 3 अंक का, शब्द विचार से 4 अंक आएगा। तो शब्द रूप, शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनिखार्थी शब्द, आपको शब्द विचार में पढ़ना है। इसके बाद इकाई 3 में आते हैं शब्द की रचना में। तो उपसर्ग, प्रत्यय, समास, समास के भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें आपको पढ़ना है। 4 अंक का ये भी रहेगा। इकाई 4 पद व पद भेद। तो संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जो कि इकाई 4 में जो कि ये 3 नंबर का रहेगा। इसके बाद इकाई 5 में आते वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य भेद और पदक्रम, जो कि 3 अंक का रहेगा। इसके बाद इकाई 6 में रचना, मुहावरे में लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पढ़ना है, जो कि 4 नंबर का रहेगा। 7वां है बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, भाषा विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। इसके बाद बताया गया है जो कि बच्चे जो कि भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता क्या है, यहाँ पे जो कि इसमें पढ़ेंगे इकाई 7 में। तो ये जो कि 3 नंबर का रहेगा। इसके बाद इकाई 8 भाषाओं, बच्चों में भाषाई क्षमता में उनका विकास। तो पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, भाषा, अर्थ ग्रहण करना एवं अर्थ निर्माण, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और इसका अंतर संबंध को इकाई 8 में पढ़ना, जो कि 3 नंबर का ये रहेगा आपका इकाई 8। इकाई 9 में मूल्यांकन। तो इस भाषा में मूल्यांकन क्यों, उसकी प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन से संभावित तरीके, भाषा सीखने, लिखने, पढ़ने की प्रक्रियाओं में गलतियों की भूमिका, आपकी इकाई 9 में पढ़ना है मूल्यांकन में, जो कि ये भी 3 अंक का रहेगा। इसके बाद बढ़ते हैं। इसके बाद प्रथम पेपर का जो कक्षा 5वीं से अध्यापन हेतु पारियोजी आपका भाषा 2 अंग्रेजी। तो यहाँ पे अंग्रेजी से देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल आपको 30 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन इसमें रहेगा। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन से जो कि 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन इसमें 7 मार्क्स, ग्रामर 4 मार्क्स, वोकैबुलरी में 4 मार्क्स, यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 15 क्वेश्चन इससे आएंगे। इसके बाद ए कॉम्प्रिहेंशन जो कि 15 क्वेश्चन है। इसके बाद पेडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो कि ये भी 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कि आपका इससे भी 15 क्वेश्चन आएंगे पेडोलॉजी लैंग्वेज डेवलपमेंट से। तो यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके बाद गणित में जो कि यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 30 अंकों का कुल 30 प्रश्न होंगे। यहाँ पे गणित की प्रकृति, गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापीकरण, इसमें जो कि 7 अंक का रहेगा ये। इसके बाद इकाई 2 आपका गणित सीखना, सिखाना व आकलन कैसे करना है, जो कि इस पर पढ़ना है आपको, 7 अंक का रहेगा। सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समाज का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं कक्षा में जो कि रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास और अवधारणात्मक एवं प्रक्रियात्मक ज्ञान, जो कि ये आपका इकाई 2 7 नंबर का रहेगी। बातें हैं इकाई 3 में जो कि आपका ये जो कि 16 नंबर है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। 16 नंबर का है। इसमें दशमलव प्रणाली से मैट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप, इसके बाद संख्याएं से पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, विभाज्य संख्या, आरोही अवरोही क्रम, स्थानीय
मान यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न से क्वेश्चन आएंगे तो भिन्नों के परस्पर जो कि परस्पर तुलना, इसके नियम, दशमलव भिन्नों को साधारण नियम में बदलना। इसके बाद संख्यात्मक व्यंजनों का समीकरण, तो व्यंजक का सरलीकरण, बॉडमास का प्रयोग, वर्गमूल निकालने की विधियाँ, गुणनफल, भाग विधि, दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालना है यहाँ पे जो कि देखना है। इसके बाद महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, तो महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्या है, इससे संबंधित जो कि समस्याओं को हल हेतु इसके स्ट्रक्चर सूत्र को देखेंगे। इसके बाद औसत से औसत निकालने की विधि पढ़ना है। इसके बाद प्रतिशत, तो प्रतिशत का अर्थ प्रतिशत को दशमलव को प्रतिशत में कैसे चेंज करना, इसको देखना है। तो 16 जो कि इससे 16 नंबर का आएगा आपका। इसके बाद देखते हैं साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज क्या है, इससे संबंधित प्रश्नों के सूत्र पूछा जाएगा। लाभ हानि, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, इनसे प्रतिशत व उपयोग में व्यक्त करना है, इससे क्वेश्चन आएगा लाभ हानि से। एवं अनुपात समानुपात के नियम, अनुपात समानुपात साधारण नियम, चाल समय दूरी, इसके बाद एक एक नियम, समय, कार्य व मजदूरी, क्षेत्रफल तथा परिमाण। इसके बाद आयतन से ठोस की मापे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घन व घनाभ, आयतन से क्वेश्चन। इसके बाद आपका लास्ट में समय से यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। तो इतना आपको पैटर्न में देख सकते हैं। इसके बाद आता है पर्यावरण अध्ययन, तो यहाँ पे देख सकते हैं पर्यावरण अध्ययन जो कि 30 अंक का रहेगा और कुल 30 प्रश्न इसमें भी होंगे। तो स्वयं के पर्यावरण को समझना है, तो यहाँ पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक। इसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण की घटकों की अंतःक्रियाएँ, आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सरोकार, बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता यहाँ पे पूछा है, जो कि आपका ये इकाई 1 3 अंक का रहेगा। तो जो कि पर्यावरण को समझना कैसे यहाँ पे बताया जाएगा। इसके बाद इकाई 2 जो कि आपका 4 नंबर का रहे, तो बच्चे की समझ, बच्चे का दृष्टिकोण, 5 से 7 व 8 से 14 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ कैसे पता करें, जो कि बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, आवाज़ और अनुभव सीखने में समाज और वयस्क की भूमिका को यहाँ पे बताया जाएगा। इकाई 3 जो कि आपका 3 नंबर का रहेगा, पर्यावरण अध्ययन, पाठ्यक्रम के सरोकार, अवधारणाओं को बनना, प्राथमिक स्तर व सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं, कौशल क्या है, कौशलों का विकास कैसे होता है, इसके बारे में दिया गया है। इसके बाद इकाई 4 जो कि ये 4 नंबर का रहेगा, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण, जो कि शास्त्र विज्ञान का शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, कक्षा में शिक्षण कार्य कैसे करना है, चित्रों को पढ़ना, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना, दिन रात और ऋतुओं को समझना, समय नापना, नक्शे को पढ़ना और समझना, जो कि आपका इकाई 4 में ये सबको पढ़ना है। इसके बाद आती है इकाई 5 पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियों को कैसे जो कि देखना है यहाँ पे। तो गतिविधि क्या है, प्रयोग सामग्री व संकलन, कक्ष में गतिविधि का आयोजन और संगठन, छोटे छोटे जो कि प्रयोग, चर्चाएं, क्षेत्र भ्रमण, सर्वे, प्रोजेक्ट, पुस्तकालय, सीखने के संसाधन के रूप में मूल्यांकन, अच्छा कक्ष और कक्ष जो कि आपकी इकाई 5 जो कि 4 नंबर का, यहाँ पे पूरा कक्ष की गतिविधियों को देखना है। अब बढ़ते हैं आगे। इकाई 6 परिवार, तो इसमें जो कि आपसी संबंध, एकल संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान, इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक जो भी दुष्परिणाम होंगे, इसको इकाई 6 में पढ़ना है, जो कि इसका 4 नंबर इसमें आपको मिलेगा। इकाई 7 में अपने शरीर की देखभाल, तो इसमें अपने शरीर की देखभाल, शरीर में बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व, सामान्य रोग, आंत्रशोथ जो कि अमीबियोसिस, मेटा हीमोग्लोबिन, एनीमिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया, डेंगू, उनके कारण और बचाव के उपाय, टीकाकरण एवं पल्स पोलियो अभियान, जो कि अपने शरीर के देखभाल से इतना आपको कवर करना है। 4 नंबर का इकाई 7 में आएगा। इकाई 8 में जो कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल पदार्थों का चक्रण, इससे आपके पारिस्थितिक तंत्र 4 नंबर इससे यहाँ से भी आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आपके कक्षा 6वीं से 8वीं तक के है, जो कि अध्यापन हेतु, पात्रता हेतु द्वितीय पेपर है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र,
तो कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक के अध्यापन जो कि पात्रता हेतु के लिए सिलेबस है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो कि 30 अंकों का 30 प्रश्न इसमें आएंगे और इसमें 15 अंक का जो कि क्वेश्चन इसमें रहेगा। बच्चे के विकास उच्च प्राथमिक शाला बालक के तो विकास की अवधारणा में उनको सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम, वातावरण प्रभाव, बुद्धिमत्ता, सृजन का जो कि समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा में विचार, सीखने वालों के मध्य वैयक्तिक विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि आधारित समझने के अंतर, सीखने मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन के जो कि मध्य अंतर, शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास के बारे में आपको बच्चे के विकास उच्च प्राथमिक शाला बालक में इस पैटर्न को आपको कवर करना है। इकाई में आपको 15 अंक का ये रहेगा। इकाई 2, तो इकाई 2 में जो कि आपका 5 नंबर का रहेगा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। तो वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए सीखने वाले का शिक्षण, सीखने की कठिनाई, विकलांगता आदि संबंधित बच्चों का शिक्षण, सृजनात्मक विशिष्ट योग्य जो कि योग्यता वाले सीखने वालों का शिक्षण यहाँ पे जो कि इकाई 2 में दिया गया है। इसके बाद इकाई 3, सीखना एवं शिक्षा शास्त्र से देखना है। तो सीखने जो कि सीखने सिखाने से आधारभूत तरीके, बच्चों को सीखने की व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने को सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान जो कि करने वाला, वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में संज्ञान तथा संवेग, अभिप्रेरणा व सीखना, सीखने में सहयोगी कारक, अवैयक्तिक एवं पर्यावरणीय जो कि इकाई 3 में 10 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आएगा सीखना एवं शिक्षा शास्त्र से। अगला है तो इसके बाद देखते हैं हिंदी से भाषा। एक हिंदी आपका तो वर्ण विचार, तो यहाँ पे देख सकते हैं अक्षर व्यंजन यहाँ पे पूरा दिया गया है, अनुनाद ध्वनि, लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि। इसके बाद शब्द विचार में दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, निकार्ती, रचना, उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द विचार, शब्दों को वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव यहाँ पे दिया गया है। इकाई 3 में जो कि पद व पदभेद, संज्ञा, संज्ञक प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक चिन्ह, इस जो कि शब्द विचार से 6 नंबर और इकाई 3 पद व पदभेद से 5 नंबर, वाक्य परिचय से 2 नंबर, इसके बाद विराम चिन्ह प्रमुख इससे 2 नंबर, संरचना, मुहावरे, लोकोक्तियों से 4 नंबर, अपठित गद्यांश से 3 नंबर, भाषाई कौशल का अध्ययन जिसमें श्रवण, वाचन, लेखन व पठन कौशल को आपको पढ़ना है, जिसमें आपको इकाई 8 से 3 नंबर का आएगा। देखते हैं इसमें अंग्रेजी में तो कम्प्रिहेंशन 15 नंबर का आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे पेडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से आपको 15 क्वेश्चन आएगा और इसमें जो कि आपका 15 आपका 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। बढ़ते हैं यहाँ पे गणित और विज्ञान से, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 30 अंकों के जो कि 30 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, 30 अंक रहेंगे यहाँ से। यहाँ पे गणित की प्रकृति, गणित कैसे सीखना है, आकलन, यहाँ से गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। यहाँ पे कैसे सीखना है, कैसे आपको पढ़ाना है, यहाँ पे जो कि मॉडल प्रोग्रामिंग सीखना यानी समझ के निर्माण, शिक्षा की प्रक्रियाएँ, यहाँ पे जो कि विकास, अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान यहाँ पे देखना है। इसके बाद इकाई 2, तो आपका इकाई 1 5 नंबर का, इकाई 2 5 नंबर, तो घातांक और बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, तो यहाँ पे इकाई 2 में पढ़ना है। इसके बाद इकाई 3 में ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि अनुपात, समानुपात, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, हाथ, समय, दूरी, चाल, औसत चाल, समय, सामयिक है इकाई 3 में जो कि 5 नंबर का रहेगा। तो ये सबको कवर करना है। इकाई 4 में जो कि रेखाखंड, सरल वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृति, त्रिभुज, त्रिभुजों की जो कि सर्वांगता, चतुर्भुज और वृत्त को पढ़ना है। इकाई 5 में जो कि घन, घनाभ, लंबवृत्तीय, बेलन, त्रिभुज, आयत, समांतर, चतुर्भुज को देखना। इकाई 6 में जो कि आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, बारंबारता, बटन, सारणी, मिलान चिन्ह, जो कि रेखा चित्र, आयत रेखा चित्र, वित्तीय ग्राफ, पाई चार्ट को यहाँ पे देखना है आपको। इकाई 7 में आपको विज्ञान से है। इकाई 7 6 नंबर, सजीव, सजीवों का लक्ष्य, सजीवों को वर्गीकरण, जलीय में स्थलीय, शाक झाड़ी, वृक्ष आरोही, लिनियस का वर्गीकरण, बीटल का वर्गीकरण आपको यहाँ पे इसको देखना है। तो ये साइंस है जो कि यहाँ पे पढ़ना है। तो सजीवों की संरचना,
हमारे पर्यावरण, खाद्य जाल, मानव शरीर स्वास्थ्य, यहाँ पे जो कि रोग से संबंधित जो भी जीवाणु, वायरस, कवक, सूक्ष्मजीव से फैलने वाले रोग, क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, उसके बचाव को उपयोग, शरीर विभिन्न तंत्र संक्रामक फैलने कारण बचाव, यहाँ वो पूरा सबको आपको पढ़ना है। तो इकाई 8 में आपके बल एवं गति, बलों के प्रकार, पेशी बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गति के प्रकार, यहाँ पे पूरा आपको जो कि ऊर्जा संरक्षण तक आपको इकाई 8 में 6 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपको पढ़ना है। बढ़ते हैं ऊष्मा का उपयोग, ऊष्मा का आदान प्रदान, यहाँ पे वाष्पन, संघनन, चालन, संवहन और विकिरण, यहाँ तक आपको पढ़ना है। इकाई 9 में प्रकाश की स्रोत, छाया, वर्ण, प्रकाश परिवर्तन, समतल दर्पण, प्रतिबिंब, चुंबक के गुणधर्म, चुंबकीय प्रेरण, चुंबक के विभिन्न उपयोग, यहाँ पे इकाई 10 में विद्युत से निर्दिष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, चालक, अर्धचालक और कुचालक, यहाँ पे इकाई 10 में देखा है। इकाई 11 में पदार्थ की संरचना, तत्व, यौगिक मिश्रण, पदार्थ के अशुद्धियों, पृथक्करण, तत्वों के जो कि प्रतीक यौगिकों के रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण, परमाणु एवं अणु परमाणु संरचना, धातु एवं अधातु, इसको पढ़ना है। रासायनिक पदार्थ यहाँ पे इकाई 11 में पढ़ना है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान में भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से, मौर्य साम्राज्य एवं गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन जो कि 1857 की क्रांति, उसके प्रभाव, भारतीय संविधान, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका, संरचना, पृथ्वी के प्रमुख घटक, तो यहाँ पे आपको देखना। इकाई 10 में भारत का अध्ययन पढ़ना है, प्राकृतिक वनस्पति, हरित क्रांति से यहाँ पे पूरा आपको छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन, छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं संस्कृति और शैक्षणिक मुद्दे पे आपको समाज विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, अवधारणा, प्रकृति, कक्ष एवं गतिविधि, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक समस्याएं, प्रयोजना, कार्य, मूल्यांकन को देखना है। तो इतना सिलेबस को आपको कवर करना है। आपका एग्ज़ाम 18 सितंबर, उससे पहले आपको क्योंकि सिलेबस को आपको पढ़ के पूरा ख़त्म कर देना है। तो आज का क्लास कैसा लगा, वीडियो जो कि आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो चैनल अच्छी लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।